बात है वो इस तरह से नहीं है कि एकदम संविधान को चेंज कर देंगे। वो धीरे धीरे सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन था उन नौकरियों को काटते चले जाएंगे। जो रिजर्वेशन की सीट है वो खाली पड़ी रहेंगी। लोगों को रिजर्वेशन ना ओबीसी को मिलेगा ना एससी को मिलेगा। तो हमारे लड़के कहां जाएंगे जो एससी कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के। तो मेरा आप सबसे ये नम्र निवेदन है कि ये 3 साल की सरकार, 3 महीने की सरकार आपने देख ली और 10 साल आपने मोदी सरकार के देख ली। हर 3 महीने में एक नई चीज आ जाती है। आपने सुना था 4 साल पहले मेड इन इंडिया आ गया था कि उद्योग लगेंगे। पता पड़ा मेड इन इंडिया खत्म हो गया। कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आप सब समझते हो कि किस तरीके से मोदी जी ने 10 साल में जो मोदी जी ने कहा वो करा कुछ भी नहीं। पहले बोला गैस सिलेंडर के भाव कम कर दूंगा, तो आपको गैस सिलेंडर 3 साल तक, चुनाव के पहले तक आपको गैस सिलेंडर 1000 रुपए में खरीदना पड़ा। और जैसे ही पता पड़ा चुनाव आने वाले हैं, आपको 6 महीने में वो गैस सिलेंडर 500 रुपए में कर दिया। इसी तरीके से आप लोगों को जो कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, आपको मिली क्या 2 करोड़ नौकरी? हमारा युवा दर दर भटक रहा है। हमारे युवाओं को जो नौकरी मिलनी थी, रेलवे में नौकरी 30 लाख नौकरियों की कटौती कर दी और रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेला जा रहा है, जिससे रिजर्वेशन खत्म किया जाएगा। आप सबको पता है कि पिछले 3 महीने से जब से बीजेपी की सरकार आई है, आपकी रोडों का काम होना बंद हो गया। हुआ है या नहीं है? आपके जितने विकास कार्य थे बंद हुए या नहीं है? जो मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे बीच में काली तीर योजना, जो हमारे पास 1000 मेगावाट झोली में भर के वोट अधिक से अधिक मतदान करें। 18 तारीख को शादी है, 19 तारीख को आपकी बारात लौट के आएंगी या बच्ची की शादी की बारात जाएंगी। इसलिए आप हाथ ऊपर उठा करके प्रण लेके जाएं कि सारा काम बाद में होगा। 19 तारीख को सबसे पहले मतदान होगा। आश्वस्त करें एक बार हाथ उठा करके। सही कह रहे हो? कसम खिला के भेज रहा हूँ आपको। 19 तारीख को राष्ट्रीय पर्व हमारा, मतदान करेंगे कांग्रेस के फेवर में सबसे ज्यादा। कोई गलती हो तो माफ करें। राम राम साहब, आज वो आपके बीच में लोकसभा प्रत्याशी हैं। आज मैं जहां भी जाता हूं, हमारी सरकार के द्वारा जो पहले सरकार थी, कहीं भी चले गांव ढाणी, आज भी उनका काम बोल रहा है, आज भी सड़कें बन रही हैं। लेकिन 3 महीने पहले चुनी गई सरकार ने सब काम को रोक लगा दिया और क्या कहा कि पूर्व सरकार खजाना खाली कर गई, ये आरोप लगाया था। अगर खजाना खाली कर गई होती तो सरकार ऊपर आपकी तो सेंटर में सरकार भी बैठी हुई है, वो भी तो देख रही थी। ये सब खोखले वादे थे। आज से 10 दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, 10 साल के अंदर मोदी सरकार ने अपने उद्योगपति दोस्तों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया था 10 साल के अंदर। अगर ये 16 लाख करोड़ रुपए अगर माफ नहीं होता तो 24 साल तक निर्बाध रूप से नरेगा में काम चलता। आप देखिए कि 16 लाख करोड़ रुपए किस तरह से उन्होंने माफ किया था। अभी कहते हैं 400 पार। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा, अगर इनकी इस बार सरकार बन गई तो MLA का काम नहीं है। हमारे साथी विधायक ने सही कहा था, नॉमिनेट कर देंगे। लोकतंत्र खतरे में है। कोई भी चुनाव होगा, ये राष्ट्र चुनाव है, आपके भविष्य का है, आपके देश का है और आप सबके भविष्य का चुनाव है। क्योंकि अगर ये बन गई और आपके बीच में 2019 के अंदर इसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा भी था। मैं आपसे सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। करौली से मैं जब जीत के आया था तो करौली वाले कहते थे तुम्हारे धौलपुर को संभाल लो, और मैं अब आपसे कहता हूँ, आपका बेटा हूँ, विधायक भी हूँ बसेड़ी से, आप अपने बेटे की लाज रखोगे कि नहीं रखोगे? जिस तरह से अभी 4 महीने पहले आपने धौलपुर से सूबा साफ किया था बीजेपी का, इसलिए हाथ उठा करके आज आश्वस्त करके थे कि हम धौलपुर वाले करौली वालों से पीछे नहीं रहेंगे। घनश्याम मीणा जी बैठे हुए हैं, हाथ उठा के उन्हें। मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारी पूरी सरकार के अंदर हमारे कैंडिडेट
पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं सड़क परिवहन के। आपका भाई, आपका बेटा आपके चरणों में नमन करता है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे शीर्ष नेतृत्व में सम्मानीय गहलोत साहब एवं समस्त हमारे नेताओं ने मुझे यहाँ से करौली धौलपुर से प्रत्याशी बनाया। मैंने सोच समझ के साथ आला कमान ने फैसला लिया। मैंने धौलपुर का जिला प्रभारी रहा, दिन रात आपके दुख दर्द में शामिल रहा और हमेशा आपके बीच में आता रहा। और मैं साहब के मंत्रिमंडल में शामिल था, मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री था। मैं पूर्वी राजस्थान होने के नाते जो मेरा फर्ज बनता था, चाहे वो भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, दौसा है, चालवर है, समस्त लोगों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहे। और जितना सड़कों का काम राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है तो सम्मानीय गहलोत साहब की सरकार में हुआ है। आप समझ सकते हैं, आपके बसई नवाब जहां मीटिंग स्थल हो रही है, बसई नवाब का बाईपास, आपका बाड़ी का बाईपास, आपका सेपो का बाईपास, आपकी राजा खेड़े वाली रोड, तमाम चाहे मंडराई वाली रोड हो, चाहे मौसम वाली रोड हो, चाहे आपका लालसोट वाला नेशनल हाईवे हो, तमाम जो रोड स्वीकृत हुई है, तकरीबन हम लोगों ने 2500 करोड़ की सड़कों का स्वीकृत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया था। आप सोचिए, सोच समझ के किया। हम लोग साहब से निवेदन करते थे, साहब हमें पूर्वी राजस्थान से आता हूँ, लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं। और साहब के पास में जब जो मेरी नोट शीट गई है, कभी वो नोट शीट वापस नहीं आई और ये कहा कि चाहे वो धौलपुर, करौली, भरतपुर, दौसा, जो भी आप कहोगे वो सड़कें मैं सारी स्वीकृत कर दूंगा। इतना काम राजस्थान के इतिहास में हुआ। मैं आपका भाई, आपका बेटा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, साथियों समय है बदलाव का। ये बदलाव की ब्याज इस करौली धौलपुर से चलेगी और लगा के वहां पर पश्चिमी राजस्थान जोधपुर बीकानेर तक चलेगी। ये हवा यहीं से चलती है और हवा जो चल रही है बदलाव की, मैं गांव गांव ढांढी जा रहा हूँ। लोग कह रहे हैं यहाँ क्यों आए साहब, मैं साहब वोट मांगने आऊँ, उधर जाओ साहब धौलपुर में आऊँ। जब धौलपुर में आ जाता हूँ कि साहब यहाँ क्यों आए, आप उधर जाओ करौली की तरफ, हम आपकी आज जो पिछली बार आपको हमसे कमी रह गई थी उस कमी को दूर करेंगे। इससे समझ में आता है कि आपके दिलों में बदलाव की ब्याज चल रही है। इसलिए आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, जब से राजस्थान की सरकार इस राज्य के अंदर बनी है, उन्होंने कहा था हम लोग कानून का राज लेके आएंगे। जिस तरह दलितों पर अत्याचार हो रहे, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और अवैध खनन के नाम पर वसूली हो रही है। जहाँ क्षेत्र के अंदर जो हमारा छोटा मोटा रेते का काम हुआ करता था, और रेते का काम बंद कर दिया। यहाँ पर कोई फसलों का काम नहीं है, यहाँ पर कोई सरसों नहीं होती, यहाँ पर कोई गेहूं नहीं होती, यहाँ पर सैंडस्टोन का काम होता है। उस सैंडस्टोन से यहाँ की रोजी रोटी चलती है। परंतु यहाँ के अधिकारियों ने राज्य सरकार के निर्देश अनुसार उनको आज रोटी खाने के लिए मजबूर है। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। जब हमारी सरकार थी कभी हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर चले, चाहे कुछ भी चला, कभी किसी को झाला भी नहीं दिया। हम समझते हैं दर्द किसान और दुख दर्द की पीड़ा। आप देखिए क्या बुरा हाल हो रहा है। कोई 1 लाख की रसीद, कोई 2 लाख की रसीद और जेंट्स बंद कर दिए सारे के सारे। यहाँ पर लोग सड़क पर आ गए। मैं गाँव में गया, उस साथ खाने के लिए दाने नहीं है, खाल में काम करते थे, पत्थर का काम करते थे। आज हमारे पास रोटी नहीं है खाने के लिए, इसलिए लोगों में आक्रोश है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, ये चुनाव 70 साल बाद आपने चुनाव का बहुत देखे होंगे। हर 5 साल में वोट डाला होगा। आजादी के बाद मेरे पिता तुम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये चुनाव जो 70 साल बाद ये पहला चुनाव हो रहा है, इस पे पूरा विश्व निगाह लगा के बैठा है। ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव नहीं है, ये आंदोलन है। आंदोलन, ये चुनाव नहीं है, ये आंदोलन है। आंदोलन नहीं, क्रांति है। मिसाल उठाइए उस भारत के विशाल संविधान को बदलने का काम जो केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। आप सब लोगों से निवेदन है, हम सब लोगों को मिलकर दायित्व बनता है इस लोकतंत्र को बचाना है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को हमें बचाना है। उसके अंदर दलित, गरीब, किसान सबके मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार को
ये सरकार खत्म करना चाहती है। ये आंदोलन के अंदर ये यज्ञ है, इस यज्ञ में हम आहुति देंगे उतना ही कम है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर आने वाले 19 तारीख को आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आने वाले 19 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर पर आपका भाई, आपका बेटा मजबूत तरीका से उस लोकतंत्र के मंदिर में आपकी बात मजबूत तरीका से रखेगा। ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, एक तरफ आपका भाई और आपका बेटा। मुझे शासन और प्रशासन से, सम्माननीय गहलोत साहब से अपने जीवन काल के अंदर सीखने को बहुत मिला है। हम अधिकारियों से प्यार प्रेम से काम कराना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नुमाइंदे हैं वो गाली गलौज करते हैं, इसलिए हम काम शासन प्रशासन से काम कराना जानते हैं। वो प्रत्याशी आपकी बात लोकतंत्र के मंदिर में नहीं रख सकते। मैं आपका भाई, आपका बेटा लोकतंत्र के मंदिर में जो दिल्ली में है मजबूत तरीका से आपकी बात रखूंगा और तमाम हमारे साथी विधायकों का मुझे पूर्ण समर्थन मिल रहा है। वे दिन रात मेहनत करने लग रहे हैं, संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, दिन रात लगे हुए हैं और ये सीट हम अच्छे मार्जन से आपके आशीर्वाद से जीतेंगे। इसीलिए मैं अपनी बात को प्रणाम करता हूँ और आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है, एक वोट की मैं आपसे झोली बना के भीख मांगता हूँ। बीच में मैं तो कहना चाहूंगा धौलतपुर वासियों के, आप भाग्यशाली हैं कि ऐसा सांसद आपको मिलेगा जो आपके घर घर पहुंचेगा और विकास की गंगा बहाएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। सम्मानित कांग्रेस कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप खड़े मत हो और जो वहां पर हेलीपैड पे खड़े हुए हैं कृपया पंडाल में आ जाए। हाथ जोड़ के विनती है पीछे। राजस्थान के जननायक नमस्कार भवन जी, हमारे लोकप्रिय कांग्रेस के राजा खेड़ा से विधायक भाई रोहित बोरा जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई शिवराज मीना जी, धौलपुर के जिलाध्यक्ष साहब हुकम मीना जी, आदरणीय भजनलाल जाटव जी, मंच पर उपस्थित विधायक, हमारे भाई, हर शख्स न जाने कितने चुनावों का साक्षी हो चुका है, लेकिन इस चुनाव में 2024 के इस चुनाव में और पहले के चुनावों में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर है आराम से कुर्सियों पे बैठो आप। बेटा आप लोग इधर खड़े हुए हो, आराम से पीछे कुर्सियों पे बैठो ना। पूर्व मुख्यमंत्री याद में जोरदार ताली से स्वागत करना चाहती हो, जोरदार तालियां। हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत होगा, जोरदार। सामने कांग्रेस के मौका मिलता है, जिस दिन आपके वोट के अधिकार का आप इस्तेमाल करते हैं और उससे ये तय करते हैं कि आने वाले 5 साल का शासन आप किसके हाथ में देने वाले हैं। भजनलाल जाटव जी आपके उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर इनको उम्मीदवार बनाया है। कहते हैं कुछ देने की बात तो छोड़िए, जो कांग्रेस सरकार की योजना थी चिरंजीवी योजना, जिसमें राजस्थान के कितने लोगों ने अपना मुफ्त इलाज कराया, इस बीजेपी की सरकार ने वो योजना भी बंद कर दी। पूरा देश जहां पर 1100 रुपए का सिलेंडर करता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। गहलोत साहब को और भी कई सवाल करने हैं, पर मैं आपसे लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भजनलाल जी एक गरीब परिवार से आते हैं, वो जाने पहचाने चेहरे हैं। पहले उन्हें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, तो हम लोग सब उनको पूरी तरह जानते हैं, भारी बहुमत से जीता। और मैं गहलोत साहब आपको इस मंच सभी के आदरणीय, जिन्होंने राजस्थान की जनता के लिए एक सेवक की तरह हमेशा से काम किया है और 5 साल एक ऐसा प्रशासन दिया जिसने हर घर में राजस्थान के अंदर खुशहाली लाने का काम किया है। हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय अशोक गहलोत जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय भजनलाल जाटव जी,
मंच पर उपस्थित विधायक हमारे भाई बीच में मैं तो कहना चाहूंगा धौलतपुर वासियों के, आप भाग्यशाली हैं कि ऐसा सांसद आपको मिलेगा जो आपके घर घर पहुंचेगा और विकास की गंगा बहाएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। सम्मानित कांग्रेस कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप खड़े मत हो, और जो वहां पर हेलीपैड पे खड़े हुए हैं कृपया पंडाल में आ जाए, हाथ जोड़ के विनती है। पीछे राजस्थान के जननायक अमृता भवन जी, हमारे लोकप्रिय कांग्रेस के राजा खेड़ा से विधायक भाई रोहित बोरा जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई शिवराज मीना जी, धौलपुर के अध्यक्ष साहब हुक्म मीना जी। नाम नहीं है, आज देश की जो स्थिति है आप जान रहे, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश की जो हालात बनाई है वो सब आप लोग पूरी तरह पहुंचे हैं। साथियों, इस देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए। इस देश में लोकतंत्र और संविधान का और कानून का शासन था। आज 10 साल के अंदर इस देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का काम भारतीय जनता को बहुत कुछ करना है। अगर कांग्रेस पार्टी भजन लाल जी को नहीं जिताया तो आने वाला समय बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। साथियों, अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान को क्या नहीं किया। राजस्थान के मजदूर, किसान, व्यापारी हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया है। 70 साल में इतना विकास कराया जो कभी नहीं हुआ, और अशोक गहलोत साहब ने तो ऐसे बनाई दुनिया में टहलते हैं कि टिप्पणी करती हैं लेकिन उनकी नकल भी करती हैं। मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए आएंगे प्रत्येक खाते में, 2 करोड़ को नौकरियां देंगे। मैं सामने वाले भाइयों से पूछना चाहता हूं, 15 करोड़ आए क्या? किसी के खाते में 15 करोड़ आए? नहीं आए तो किया। अब बारी आपकी है। 700 किसानों ने हत्याएं अपने के ऊपर लठ बरसाए। 700 किसानों, क्या मजदूर, क्या जवाब, और भारी बहुमत से भाई भजन लाल जी को विजयी बनाए। आपने समय दिया मुझे। साथियों, बहुत बेसब्री से इंतजार था। आप लोग 11 बजे से बैठे हुए हैं, भारी बहुमत से जिताना है। साथियों, इन जुमले वालों की सरकार ने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से लूटा, 3600 कौम के लोग, हिंदुस्तान वासियों ने मानस बना लिया है कि मोदी जी जो जुमलेबाजी देते हैं। साथियों, ये चुनाव नहीं है। चुनाव तो आते हैं और चले जाते हैं। लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हिंदुस्तान को मंदिरों में भटकाया, धर्मवाद में बांटा, जातियों में बांटा, और यहां तक की बात है कि राजस्थान सरकार 3 महीने में एक भी उपलब्धि नहीं गिरा पाई, और आज राजस्थान में साथियों जो उपलब्धियां हमें संबोधित करें। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ कर रहा हूं कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम सम्मानीय अशोक जी गहलोत मंचासीन हो चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय बात जी, मेरा स्वागत करता हूं। निवेदन है कि सामने हमारे जो कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि सम्मान पीछे करें, पहले बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए, वो भी सम्मान। परमाणु में भजन लाल जी, जिलाध्यक्ष जी, रोहित बोरा जी, अन्य साथीगण, जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, जोरदार तालियां। अमृता जी के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव के स्वागत करते हुए आदरणीय रोहित बोरा जी, आदरणीय रामदेव जी सभी पूर्व मुख्यमंत्री का माला पहना कर इस्तेमाल करते। मुख्यमंत्री के जोरदार तालियां। अशोक गहलोत जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस ऐतिहासिक रैली को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में हम सबके नेता, आदरणीय राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री
परम सम्मानीय अशोक जी गहलोत हमारे बीच पर आ चुके हैं। अब मैं सामने कांग्रेस के क्या आगे उनके लिए पहले के लिए स्थान बनाया गया है, आप लोग आगे आके अपने स्थान ग्रहण करें। मैं इस काम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मौजूद बादल कुशवाहा साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ आए और बादल कुशवाहा जी हमें संबोधित करें। आदरणीय बादल कुशवाहा जी। अशोक नहीं है, गांधी है, राजस्थान का गांधी है। सभी लोग जो बाहर खड़े हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में आपके अपने जो आगे खड़े पीछे खड़े लोग भी अपना स्थान ग्रहण करें, अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आराम से कुर्सियों पे बैठो आप। बेटा आप लोग इधर खड़े हुए हो, आराम से पीछे कुर्सियों पे बैठो ना। पूर्व मुख्यमंत्री याद में जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहती हो, जोरदार तालियां। हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत होगा, जोरदार। पूर्व मंत्री है और आपने पिछले सांसद दर्द की पीड़ा आप देखिए क्या बुरा हाल हो रहा है। कोई 1 लाख की रसीद, कोई 2 लाख की रसीद और बैंक से बंद कर दिए सारे के सारे। यहाँ पर लोग सड़क पर आ गए। मैं गांव में गया, आदरणीय अशोक जी ने राजस्थान में ही नहीं हिंदुस्तान में नंबर 1 के मुख्यमंत्री साबित हुए। अगर स्टेट हमारे गहलोत साहब की व्यवस्थाओं की 2 करोड़ को नौकरियां देंगे। मैं सामने वाले भाइयों से पूछना चाहता हूं तो कहो ना हाथ उठा करके, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली? नहीं मिली। आप देख रहे हैं चुनावी आचार संहिता लग गई। एक लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हिंदुस्तान को मंदिरों में भटकाया, धर्मवाद में बांटा, में एक भी उपलब्धि नहीं गिरा पाई। और आज राजस्थान विधानसभा का चुनाव कर लिया जाए तो भारी बहुमत से गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार पुनर्निर्माण हो सकता है। साथियों जो उपलब्धियां चाय बेचने वाले ने हिंदुस्तान को ही बेच दिया, अब हम इससे ज्यादा नालायकी नहीं सहन करेंगे, नहीं सहन करेंगे। जोरदार तालियां अमृता जी के लिए साफा। अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव की स्वागत करते हुए आदरणीय रोहित बोरा जी, आदरणीय रामेश जी, सभी पूर्व मुख्यमंत्री का माला पहना के इस्तेमाल कर जोरदार तालियां बजाएं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री की जोरदार तालियां। अशोक गहलोत जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस ऐतिहासिक रैली को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में हम सबके नेता आदरणीय राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री परम सम्मानीय अशोक जी गहलोत हमारे बीच पर आ चुके हैं। अब मैं बादल कुशवाहा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आपका लाल है, दुलार है, आपका सम्मान है, आप में जोश है, घरों से आपका जोश बता रहा है। प्लीज बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। परम सम्मानीय अशोक जी गहलोत मंचासीन हो चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अशोक